बाहर आसमां आज भी सिसक रहा है। मानवता के आंखों से आंसू आज भी बह रहे हैं। और मैं पहलगाम से चलते चलते चला आया हूँ आदिल शाह के घर में, और उनके पिता के साथ बैठा हूँ। और जिस जिंदा दिली से, शेर दिली से और अपने सारे खौफ को पीछे छोड़ते हुए आदिल शाह ने, जो पर्यटक वहाँ पे आए थे बैसरन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर जिस दिन ये 22 तारीख को हादसा हुआ, कुख्यात आतंकवादियों के द्वारा उनके धर्म मजहब को पूछ पूछ कर उनके शौहर लोगों का खून किया गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया। और उस दंदनाती गोलियों के बौछार के बीच में एक शेर की तरह आदिल शाह ने जब ये देखा कि उसके जो मेहमान उसके जो घर में आए हैं, जो कश्मीर उसका घर है, और कश्मीर कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, अपनी मेज़बानी के लिए जाना जाता है, अपनी गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। जब उसने इस कश्मीरियत का खून होते देखा तो वो अपनी जज्बातों पे काबू ना कर पाया और उसने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की और लोगों को बचाने के लिए बचाते बचाते अपनी जान भी गंवा बैठा। तो दोस्तों, और यहाँ से बैठ कर के मैं इस समय जो आदिल शाह के घर में बैठा हुआ हूँ, ख़ास तौर पे मैं जो ऐशन्या द्विवेदी है, जो कानपुर में शुभम द्विवेदी की पत्नी है, विधवा हुई है इस हमले में, उन्होंने कहा बीबीसी के इंटरव्यू में और कई चैनलों के पर उन्होंने कहा कि किसी ने किसी की मदद नहीं करी। तो किसी ने किसी की मदद नहीं करी तो मैं कैसे मान लूँ? मैं एक मददगार आदमी के घर पे बैठा हूँ जिसने अपने मेहमानों का जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, शहादत दे दी है। आज जो है शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी अपने पति के लिए शहीद के दर्जे की मांग कर रही हैं। और मैं कहता हूं कि उस हमले में मारे गए जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे मुसलमान में से सिर्फ एक आदिल शाह है, इस सब को जो है हमारा मीडिया, हमारा जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहा है और हिंदू मुस्लिम में पूरे भारतीयों को बांटने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास बंद होना चाहिए। ये जो नापाक कोशिश है ये बंद होनी चाहिए। जिनके घर आज सन्नाटा पसरा है, खामोशी है, मातम का माहौल है, उनमें से एक घर आदिल शाह का भी है। और इस समय बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये बारिश मुझको लगता है जैसे आसमान रो रहा हो कि 22 तारीख को ये हादसा क्यों कर हुआ, किसकी नज़र लगी कश्मीर को और कश्मीरियत को। तो चलिए सीधे जो है उनके वालिद साहब से बात करेंगे, आदिल शाह के वालिद साहब से। और साथ में उनसे बातचीत शुरू होने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब भी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लोग मारे जाते हैं, शहादत देते हैं, धीरे धीरे हम लोग अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं, भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने मानवता की, इंसानियत की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तो हम कैसे उनको याद रखें? उनको याद रखने के क्या तरीके हैं? आज देश की सेनाओं में बहुत सारे लोगों ने कारगिल के युद्ध में कुर्बानियाँ दी हैं। तो कारगिल का एक युद्ध स्मारक स्थल है कारगिल में, और जगह जगह पर जिन बड़े बड़े अफसरान ने अपनी वॉर के टाइम में शहादत दी है, उनके नाम के ऊपर कहीं ना कहीं युद्ध स्मारक में या सड़क के नाम रखे गए हैं। उनके नाम पर कहीं ना कहीं पर जो तख्तियाँ लगाई गई हैं, किसी रोड का नाम रखा गया है। तो मैं आज यहाँ आदिल शाह के घर से बैठ कर के जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ भारत सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस परिवार ने अपने घर में कमाने वाला एकमात्र आदिल शाह को गंवाया है। और गंवाया कैसे है? चाहता तो वो भी पीठ दिखाकर भाग सकता था कायरो की तरह। बहुत सारे लोग कायरो की तरह वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग गए, उनमें से आदिल शाह नहीं था। आदिल शाह ने अपना सीना लगाया, आतंकवादियों से मुकाबला करने की कोशिश की। तो भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से मैं ये मांग करूंगा कि उनके नाम पर कोई स्मारक बनना चाहिए, किसी सड़क का नाम रखना चाहिए। इस गांव में जो है आदिल शाह का
बुत हालांकि इस्लाम में मजहब में जो उसकी वर्जना है, मगर कोई ना कोई उनके नाम पर एक निशानी के तौर पे कि लोग याद रखें कि इस गांव के एक शेर दिल नौजवान ने अपने मेहमानों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो कोई इस तरह के जो है कुछ खेल परिसर उनके नाम पर बनाए जा सकते हैं। और साथ में जो है केंद्र सरकार से मैं ये आग्रह करूंगा और जम्मू कश्मीर सरकार से उमर अब्दुल्ला साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इस घर में बेटियां हैं जिनका निकाह होना है, एक आदमी कमाने वाला था। बताया जाता है कि इस गांव में, इस बिरादरी में आदिल शाह सबसे कमज़ोर, आर्थिक रूप से जो है सबसे कमज़ोर व्यक्ति है। उस कमज़ोर व्यक्ति को आज राज्य की सरकार जो है, जो इस प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की मुखिया है, उस गार्जियन है, अभिभावक है, उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि आदिल शाह के बाद उनकी बहनों का निकाह कैसे होगा। एक अकेला कमाने वाला आदिल शाह अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया, और उसको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे ऐशन्या अपने पति के लिए शहादत का दर्जा मांग रही हैं। तो चलिए बात करते हैं आदिल शाह के वालिद साहब से। क्या क्या आपका नाम हुआ? सैयद हैदर शाह। सैयद हैदर शाह, आपका जो नुकसान हुआ है उसको तो हम लोग कहीं से भी पूरा नहीं कर सकते, और मगर ये जो गम, ये जो खामोशी और ये जो सन्नाटा पसरा है, जहाँ जहाँ भी जिन जिन की यहाँ भी मौतें हुई हैं, उनमें से आपने भी अपने एक घर के बच्चे को गंवाया है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, ये तो गम है, लेकिन इस गम के साथ थोड़ा सा खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि जो गम को महसूस नहीं होने देती। खुशी इस बात की है कि आदिल ने जो वहाँ पे इंसानियत दिखाई और कई लोगों की जान बचाई। न जाने अगर आदिल इंसानियत वहाँ या अपना जज्बा ना दिखाते तो कहीं और लोगों की जानें भी चली जाती, क्या पता नहीं उसकी तादाद 50 या 100 भी हो जाती। जी। लेकिन इस बात से मुझे खुशी है कि उसने जानें बचाई और फ़ख्र भी है। लेकिन दुख इस बात से है कि जिन लोगों की जानें चलेगी, जैसे आप खुद देखते हो यहाँ के हमारा माहौल, उसके आदिल की बहनें या भाई या माँ बाप किस हालत में हैं, तो ऐसे वो लोग भी और 25 लोग भी हैं जिनके घर की हालत भी यही होगी, या उनके बच्चे होंगे या उनके माँ बाप होंगे या उनकी बहनें भी शादी के बगैर होंगी। तो इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो सबसे बड़ा दुख मैं ये बार बार हर मीडिया से बोल रहा हूँ कि मुझे आदिल से भी ज़्यादा दुख उस लड़की का है जिसकी मेहंदी को 6 दिन हुए थे। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख लग रहा है। जी। कुछ और कहना चाहेंगे आप जो जम्मू कश्मीर सरकार से या भारत सरकार से, कि कुछ ऐसा हो जाए कि आदिल शाह का नाम हमेशा जो है यहाँ पहलगाम की सरजमी पे गूंजता रहे, लोग उससे जो है प्रेरणा लेके इसी तरह से जो है, जो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, मगर आदिल शाह जो है अपनी जान। जी, ये तो गवर्नमेंट को पता है कि आदिल का क्या वहाँ पे उसने क्या अपना जज्बा दिखाया। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ के गाँव के लोग भी उम्र भर के लिए आदिल को याद रखें। गाँव में अगर वो चाह सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टूरिस्ट का यहाँ कुछ मिल जाए तो आदिल के नाम पे इन लोगों को, तो वो लोग भी इसके लिए उम्र भर के लिए इसके वास्ते दुआ कर सकते हैं। जी जी जी। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? जी बस। तो दोस्तों आप देखिए कि एक पिता जिसने अपने जवान बच्चे को खोया है, वो जवान बच्चा जो जो कमा के लाता था उससे ये पूरा घर चलता था, उसके बावजूद भी फ़ख्र महसूस करते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि आदिल जो है उनका खून था, एक ज़िंदा दिल आदमी का खून था। उस ज़िंदा दिल आदमी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इंसानियत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो हम यहाँ पर
ख़ास तौर पे मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने जिस तरह से जो शांति की अपील करी, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील करी, हम सबको जो है ये जो है बताया कि हम सब में एक ही खून बहता है जिसका रंग लाल है। किसी का खून जो है उसके मजहब अलग होने से अलग नहीं हो जाता। तो इतना सब कुछ खोने के बाद जो उनके पिता जो है किसी चीज़ के लिए खुश है कि आदिल ने जो है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए शहादत दी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अशमकाम जो एक ज़ियारत की जगह है, सूफ़ी संत का स्थान है और महत्वपूर्ण पहलगाम के टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने गांव का नाम बताएं। क्या नाम है आपके गांव का? आपतनाड़ नागाबल। अ, आपतनाड़ आपतनाड़ नागाबल। नागाबल। तो ये जो उनके वालिद साहब जिस गांव का नाम बता रहे हैं, नागबल में ये गांव है। तो दोस्तों यदि सरकार चाहे, उत्तराखंड सरकार बहुत बड़े पैमाने पर अपने गांव में होम स्टे डेवलप कर रही हैं। तो अशमकाम चूँकि यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, अशमकाम आते हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार ये सोच सकती है कि इस तरह के आसपास के जितने गांव हैं, उन गांव में होम स्टे को एक रोज़गार के तौर पर विकसित करने का प्रयास करे और उस होम स्टे के ज़रिए यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी घाटी में। और जो जिस खुशहाली के लिए मतलब धीरे धीरे कश्मीर अपनी जो है मिलिटेंसी, आतंकवाद से कहीं आगे बढ़ रहा था, तो मैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मतलब इस गम के माहौल में, इस गम के मातम में आदिल शाह के घर आए थे। तो उनको भी मैं यहाँ से सलाम भेजता हूँ। मगर सिर्फ आने भर से काम नहीं चल जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ मजबूत, कुछ ठोस करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी बातचीत बताइएगा। इस गम के माहौल में आप आदिल शाह की इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। और हम यहाँ से आदिल शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी श्रद्धांजलि लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आदिल शाह के जाने के बाद भी उनकी कुर्बानी को जो है मजबूती दे सकते हैं। तो अभी मैं विदा ले रहा हूँ और आप सभी का दिन शुभ हो।